बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर और आप देख रहे हैं टिप ट्रिक्स। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के बारे में है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कैसे हमने इंडिविजुअल और बिज़नेस अकाउंट के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कैसे कंप्लीट करनी है और अकाउंट साइन अप कैसे करना है। तो फर्दर ये मैं बताता चलूँ कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा वो जाएं प्रॉपरली लेक्चर नंबर 3 देखें, समझें कि उसमें क्या बताया गया है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो वेरी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया गया है। लेक्चर नंबर 3 में ये बताया गया है कि सेलिंग प्लान 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक इंडिविजुअल है और एक प्रोफेशनल है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो होता है अगर वो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें हर सेल के ऊपर मींस के हर यूनिट की सेल के ऊपर हमें $0.99 जो है वो अमेज़ॉन को पे करने पड़ते हैं और उसके अलावा 15% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। और उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ये हैं कि हमें ओनली 40 यूनिट सेल करने के लिए मिलते हैं, इसके अलावा हम सेल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान या ऐसे ही हम देख लेते हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में हमें ऑलमोस्ट जो है वो $40 अमेज़ॉन को पर मंथ पे करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है कि मीन्स हमें 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। इसमें हम अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। और इन दोनों सेलिंग प्लान्स के आगे हमारे पास जो 2 टाइप ऑफ अकाउंट ओपन होती हैं वो होती हैं एक इंडिविजुअल और एक बिज़नेस। और आज इंशाल्लाह हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और अगर बिज़नेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल है और सेकंड जो है वो बिज़नेस है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर लिया, हम अगर हम उन लोगों को बताते हैं कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है लेकिन वो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वो इंडिविजुअल अकाउंट दूसरे वाला क्रिएट कर लेते हैं जो सेलिंग प्लान वाला है, लेकिन आपने सेलिंग प्लान वाला अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं करना। आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जो 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं उनके अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट है आपने वो क्रिएट करना है। अब बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर हम इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है वो बिज़नेस अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट करते। तो आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करें क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम जो है वो 10-15 हज़ार डॉलर की जब आप सेल कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स कि अगर कोई पाकिस्तान में बैठा है तो वो $10,000 की सेल कंप्लीट करेगा तो उसके बाद उसको एक ईमेल रिसीव होगा जो ईमेल उसको बताएगा कि आप भाई अब टॉप क्लास सेलर बन चुके हैं, अब आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट को कन्वर्ट करें अपने बिज़नेस अकाउंट में। तो इससे पहले जो है वो आपने इंडिविजुअल अकाउंट ही यूज़ करना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इंडिविजुअल अकाउंट क्यों यूज़ करना है। इंडिविजुअल अकाउंट इसलिए यूज़ करना है ताकि अगर आप लोगों का माइंड सेटअप चेंज भी हो जाए तो आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट को डाउनग्रेड करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपने प्रोफेशनल में अपना जो है वो अकाउंट बना लिया है लेकिन अब आपके पास इनकम नहीं है, आपकी सेल इतनी नहीं है कि आप हर मंथ जो $40 है वो अमेज़ॉन को पे कर सकें, तो आप जो है अपना प्रोफेशनल अकाउंट को डाउनग्रेड करके उसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जो पर मंथ आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं $40 वो ना देने पड़े। लेकिन ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं वो यूनिट्स आपके मीन्स के ये नहीं है कि आप 40 यूनिट्स यहाँ पे सेल करें। यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड सेल्स का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि आप $10,000 की अगर आप सेल करते हैं तो $10,000 के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगा जहाँ पे अमेज़ॉन आपको कहेगा भी आप अब टॉप क्लास बिज़नेस सेलर बन चुके हैं। मीन्स कि आपकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अप लेवल
मींस कि आप कह सकते हैं कि आप टॉप क्लास जो है वो बिज़नेस वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप अपनी सेल्स जो हैं वो उनको शो करवा रहे हैं, तो अमेज़ॉन आपको एक ईमेल भेजेगा कि भाई आप अब टॉप क्लास के सेलर बन चुके हैं, आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो वहाँ फिर आपको ज़रूरत पड़ती है अपने इंडिविजुअल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करने की। तो ये सिटीज़ के हिसाब से होता है। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हमें $10,000 की जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाए तो हमें तब ईमेल रिसीव हो सकती है। अगर कोई अमेरिका में बैठा है तो वहाँ पे $15,000 की सेल हो जाए, चाहे 20,000 की हो जाए। मीन कि ये जो है ये कंट्री वाइज होता है कि जैसे जैसे कंट्री वाइज वो आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी वैसे वैसे अमेज़ॉन आपको जो है वो एक ईमेल प्रोवाइड करेगा जहाँ पे लिखा होगा कि आप अपना अकाउंट अब बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करें। तो अकाउंट साइन अप कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल जो है इसका क्राइटेरिया है। आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है आपने सेलर सेंट्रल USA अमेज़ॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे तो अगर कोई USA में बैठा है तो वो USA का लिख दे, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा है पाकिस्तान का लिख दे, इंडिया में बैठा है इंडिया का लिख दे, बांग्लादेश में बैठा है बांग्लादेश का लिख दे। मीन के जिस कंट्री में बैठा है वो लिखे सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। तो वो फिर आपके सामने एक विंडो शो होगी जहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल साइन अप है, जैसे आप ईमेल या फेसबुक का लॉगिन बनाते हैं वैसे ही आपने बनाना है। तो लॉगिन बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका पर्सनली मोबाइल नंबर है वो चाहिए आपको। आपने पर्सनली अपना मोबाइल नंबर देना है जो जिसका सिम कार्ड आपके नाम पर हो, आपके ID कार्ड पे हो। उसके बाद आपने अपना जो ईमेल होगा वो प्रोवाइड करना है, उनका मीन्स कि अपने नेम का जो ईमेल आपका बना हुआ होगा वो प्रोवाइड करना है। और उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा, जो फिज़िकल एड्रेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका फ़िज़िकल एड्रेस होगा तो आपने अपना फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करना है उनको। तो फोर्थ स्टेप पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो अपना CNIC नंबर देना है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ, पासपोर्ट बना हुआ है तो पासपोर्ट नंबर दे दें, CNIC है तो CNIC देते हैं। मीन्स के जो आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपको अपनी बैंकिंग डिटेल देनी होती है अमेज़ॉन को। तो बैंकिंग डिटेल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। मीन्स के कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग अकाउंट नहीं है, बैंकिंग डिटेल नहीं है, तो वो उसके अलावा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि आप बैंकिंग डिटेल कैसे दे सकते हैं, मीन्स कि अगर आपका बैंक नहीं है। तो सेम ऐसा ही है कि बिज़नेस अकाउंट की डिटेल जो है वो आपने देनी है। मीन्स कि आपका जो बिज़नेस जैसा कि आपका कोई PTCL नंबर होता है बिज़नेस के लिए या कोई और पर्सनल नंबर होता है, जैसे कि बिलिंग नंबर होते हैं अक्सर लोगों के बिज़नेस के लिए, आपने वो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो अपना बिज़नेस ईमेल एड्रेस ऐड करना है। जैसे कि मेरा टिपट्रिक्स है और मैं यहाँ पे लिखूँगा tiptricks@gmail.com। उसके बाद जो है वो जहाँ पे आपका बिज़नेस होगा आपने वो एड्रेस जो होगा वो प्रोवाइड करना है उनको। तो उसके बाद EIN आपने देना है अपने बिज़नेस का और LLCC देना है। ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे कि किसी भी बिज़नेस को है वो रजिस्टर करवाने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और हम LLC कैसे हासिल कर सकते हैं, EIN कैसे हासिल कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है हमारे पास बैंकिंग डिटेल। मीन्स के कुछ लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया ऊपर के कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट वगैरह नहीं होते, तो वो इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट हमारा नहीं है, हमारी बैंकिंग डिटेल नहीं है, तो हम अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने जो है वो बैंकिंग डिटेल जो है वो कैसे रेडी करनी है, मीन्स के कैसे तैयार करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो प्रॉपरली लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह बैंकिंग डिटेल के ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने जो भी सीखा हो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मीन्स के प्रैक्टिस कैसे करें, अपना साइन अप, अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करें। आपको बताया है कि आपने
आपने जो है वो सेलिंग प्लान के अंदर इंडिविजुअल और प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल के अंडर 2 जो टाइप्स ऑफ सेलिंग अकाउंट हैं वो होती हैं, जिनमें एक इंडिविजुअल है और एक बिज़नेस है। आपने इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप वहाँ पे सेल्स करें, अपनी प्रोडक्ट सेल करें। वहाँ पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होगी, मीन्स कि कोई 40 यूनिट्स वाला ये वाला सीन नहीं होगा। आप प्रॉपरली अपना सेल करें। लेकिन जब आप 10,000 की सेल से अबव जाएंगे या 12,000 से अबव जाएंगे तो अमेज़ॉन की तरफ से आपको एक ईमेल रिसीव होगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि अब आप अपना जो है इंडिविजुअल अकाउंट से अपना बिज़नेस अकाउंट ट्रांसफ़र करें। मीन्स कि अपने बिज़नेस अकाउंट को, इस इंडिविजुअल अकाउंट्स को अब हम बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे आपके, जिसके लिए ये चीज़ें, ये डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप वो डिटेल्स आप उनको देंगे तो आप वो जो अकाउंट होगा वो बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपने प्रॉपरली सुना होगा। मज़ीद इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट देखें, PDF को रीड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जो है वो बैंकिंग डिटेल कैसे तैयार करनी है अपनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।